वही पुरानी कहावत है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखो भाई, ऐसा है कि अगर आप कुछ करने के लिए जा रहे हो और अगर आपके जहन में ये चीज़ है तो मत करो। अपने आप को धोखा मत दो, आप उसमें सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आपको सबसे पहले इस चीज़ से उभरना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको इसलिए इसके लिए माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे बुरा लगेगा लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता चला जाऊँगा, बढ़ती चली जाऊँगी। क्योंकि अगर तुमने दुनिया की बातों में आकर या दुनिया की बातों से परेशान होकर या किसी एक बंदे, एक बंदी या किसी की वजह से भी अगर आपने परेशान होके आपकी वो जर्नी रोक दी, तो फिर तो बेकार है ना यार। देखो, होता कुछ नहीं है कि रोक दोगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उतने टाइम में भी आपने बंद भी कर दिया तो भी आपने कुछ सीखा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? है ना? जब करते हैं तो फिर उसको एंड तक करो पूरा। ये चीज़ अपने अंदर पैदा करो कि एक भरोसे के लायक इंसान बनो कि भैया कोई चीज़ शुरू की है तो उसको एंड तक आप निभाओगे। मेरे फैंस को इंस्टाग्राम पे बहुत ख़राब लगता है कि कहते हैं कि मैम आपके ऐसे कमेंट आते हैं, हमें तो नहीं अच्छा लगता। मैं कहती भैया देखो, आप भी मेरे फ़ैन हो, वो भी मेरे फ़ैन है। आप अब कमेंट ऐसे आते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप मत पढ़ो मेरी तरह, है ना? तो ज़िंदगी को कहते लोग मजाक नहीं है, मजाक नहीं है ज़िंदगी। भैया मजाक ही है ज़िंदगी, खेल तमाशा समझो ज़िंदगी को, क्योंकि मजाक कब ख़त्म हो जाता है ना पता नहीं लगता है। मजाक ही है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी में जब जो करने का मन होता है तब वो करो। और एक चीज़ और है, मैं कभी भी ये बात ही नहीं मेरे को समझ में आती लोगों की कि लोग ये कहते हैं कि अब तो हमारा वक्त निकल गया। भैया तुम जिंदा हो, सांसें चल रही हैं, हाथ पर अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत है, फिर किस चीज़ में तुम्हारा वक्त निकल गया? वक्त इंसान का सिर्फ एक ही सूरत में निकलता है, जब वो ख़त्म हो जाता है ना? जब तुम जिंदा हो सब कुछ सही है, फिर किस चीज़ का टाइम निकल गया तुम्हारा? ये किसने डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर एज तक ये किया जाएगा, इस पर्टिकुलर एज तक ये किया जाएगा और इस पर्टिकुलर एज तक ये किया जाएगा? तो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का कोई वक्त नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। जब आँख खुले तब सवेरा है, ये सब बातें भी बनती हैं और फिर उल्टी सीधी बातें भी होती हैं कि वक्त निकल गया है। जब आँख खुले तब सवेरा फिर क्यों बना था? चलो ये फालतू की बात है। तो मेरे कहने का मतलब यही है। और जहाँ तक बुराई भलाई का सवाल है, तो मैं एक चीज़ का ये कहूँगी, जो अपने बारे में कुछ गलत सुनकर इंसान को हमेशा डिप्रेशन होता है, प्रॉब्लम होती है, बुरा लगता है। तो अगर कोई तुमसे भी कहता है कि उसने ऐसा कमेंट किया तुम्हारे लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुमने भी पढ़ा वो कमेंट, पढ़ा तुमने भी है, लेकिन तुमने कहा कि ठीक है ऐसे कमेंट तो आते रहते हैं, लेकिन अब कोई और तुम्हें बोल रहा तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है ना उस तरीके से। तो उसको कहने की एक साफ ट्रिक है, भाई मुझे मत बताओ, आपको नहीं अच्छा लग रहा पढ़, आप मत पढ़ो, जैसे मैं नहीं पढ़ती, क्या ठीक है छोड़ो जाने दो। तो आपको दुनिया की बातें अवॉइड करनी इसलिए पड़ेंगी अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो। और अगर नहीं करना है, दुनियादारी के बीच में ही रहना है, तो फिर वो भी डिसीजन तुम्हारा है। तो लास्ट में ये मत कहना जब बुढ़ापा आ जाए, हाथ पर लटक जाए, शक्ति का जवाब दे जाए कि हम इनकी वजह से कुछ नहीं कर पाए, हम इनकी वजह से कुछ नहीं कर पाए। दोष मत देना फिर किसी को, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो ज़िंदगी तुम्हारी चूज़ की हुई है। एक औरत पूरी ज़िंदगी घर के काम करती है, पूरी ज़िंदगी घर के काम में निकाल देती है, यंग रहती है तो सबको अच्छी लगती है वो, माँ के रूप में, बीवी के रूप में। बाद में फिर वही औरत जब थोड़ी सी बुजुर्ग हो जाती है, नहीं होता है तो उतना शायद महत्व नहीं रहता है उसका, जो कि एक अटल सत्य है भाई। जब तक आप काम की हो तब तक आप रिश्तों में आपकी पूछ होगी, और स्वीकार कर लेना चाहिए इस चीज़ को। तो फिर बाद में वही औरत ब्लेम करती है, ये तुम लोग को पालने के लिए, अपने बच्चों को ब्लेम कर, तुमको पालने के लिए हम ये नहीं कर पाए, अपने आदमी को ब्लेम करती है। अरे भैया तुमको करना था तो तुम करती, तुम क्यों घर गृहस्थी में लगी रही? फिर तुम दोगली होकर आप घर वालों को ब्लेम कर रही हो। और ये तो होना ही था, इस चीज़ के लिए तैयार रहना ही था कि जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा और तुम काम करने के लायक नहीं रहोगी तो कहीं ना कहीं तुमको ये चीज़ नज़र आएगी ज़रूर
कि मेरी अब अहमियत पहले जैसी नहीं है, क्योंकि नहीं रहती है। और इस चीज़ को इंसान को समझना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद जैसे बुजुर्ग लोग भी थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि भाई अब हमारी अहमियत पहले की तरह नहीं रही। हाँ, तो नहीं रही ना, तो नहीं रही, तो अब एडजस्ट करना चाहिए इस चीज़ से इंसान को भाई। एडजस्ट करना पड़ता है इस चीज़ से इंसान को। लोग, मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की पता है क्या, लोग सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। लोग सच को नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि भैया हम बूढ़े हो गए, हमारी अब अहमियत नहीं रही। कम हो जाएगी ज़रूर, इज्जत रहेगी, लेकिन हाँ अहमियत थोड़ी सी कम हो जाएगी, होता है ऐसा। आप अर्न करने लोगे, आपकी अहमियत थोड़ी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि रिश्तों में जो है उपयोगी बने रहना अच्छी चालाकी है, एक चालाकी है। अगर आप रिश्तों में उपयोगी बने रहना चाहते हो तो अगर आप रिश्तों में मतलब अपना एक अच्छा मुकाम चाहते हो तो उपयोगी बने रहो लोगों के लिए, कुछ करते रहो लोगों के लिए, प्रोटेक्टिव रहो, प्रोटेक्टिव रहो, है ना। या तो फिर इतना कर दो उनके लिए कि, पर कर दो चाहे कुछ भी, लेकिन आपकी एक सर्टेन एज के बाद थोड़ा सा चीज़ों में कमी आ जाती है। आपकी शारीरिक शक्ति में कमी आ गई और आप समझो रिश्ते बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है? तो सच को एक्सेप्ट कर लेने में अच्छा रहता है यार। और एक्सेप्ट ना करो तो सिर्फ इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करना कि तुम बूढ़े हो गए हो, क्योंकि बुढ़ापा कभी इंसान को ना यहाँ से आता है, हमेशा यहाँ से नहीं आता। अभी लोगों को यही लगा कि भैया बूढ़े तो हम होंगे, हम समझे कि नहीं समझे, नहीं समझोगे तो नहीं होगे। पूछो कैसे, ये कैसे होगा? नहीं समझोगे तो ये ऐसे होगा। अब तुम्हारा दिमाग को नहीं पता कि तुम उससे झूठ बोल रहे है कि सच बोल रहे हो। तुमने कहा आई एम स्टिल 28, मतलब एक सही एज लगाओ। ऐसा नहीं कि 60 साल के हो तो अपने आप को 16 साल का समझ जाए, ऐसा नहीं। अगर आप 60 साल के हो तो जितने जितने टाइम तक आप प्रोडक्टिव रह सकते हो, आई एम स्टिल 45, इतना समझ लो आप। 45 के लगोगे, ये एक चमत्कारिक चीज़ है, करके देखना। लेकिन उसके लिए आपको बहुत डीप फीलिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ आपको ना मतलब महसूस वो करना पड़ेगा कि आप 45 के हो, तो उस हिसाब से आपका दिमाग आपकी बॉडी से काम करवाना शुरू कर देगा। कैसे शुरू करेगा? आप अपनी बॉडी के लिए उस तरह से आप वर्कआउट करोगे, अपनी स्किन का ख्याल रखोगे, अपने कपड़ों का ख्याल रखोगे। ऑटोमेटिक नहीं बन जाओगे आप 45 के 60 के होकर। आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और आपका दिमाग ऑर्डर देगा आपकी बॉडी को, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता है कि आप 60 के हो। आप अपने दिमाग को क्या ऑर्डर दे रहे हो, मैं 45 साल का हूँ, तो आपका दिमाग आपको उसी रॉ में लेकर जाएगा। कुछ लोग तो मैंने देखा है 20 25 साल की उम्र में बुजुर्ग से बिहेव करने लगते हैं कि वो घर में बड़े हैं तो उनकी जॉब लग गई तो वो बुजुर्ग सा बिहेव करने लगे। ठीक है, आप बड़े रहो, लेकिन आप अपनी उम्र के तो भैया ठीक है, पीछे नहीं चल सकता, आगे नहीं चल सकता, हिसाब से तो चलो। कम से कम जो उम्र में हो वो तो चलो। यार थोड़ा ना 25 साल के होकर आप बिल्कुल 50 साल के बुजुर्ग जैसी हरकतें कर रहे हो। तो सोचने का नहीं, नेगेटिव चीज़ें सोचने का है। नेगेटिविटी के लिए एक टाइम अपना फिक्स कर लो। कोई बहुत टेंशन होता है ना, बहुत लंबा टेंशन जैसे आपको हो रहा है, कोई बड़ी बात हो गई, एक दिन का टाइम फिक्स कर लो। मतलब मरने जीने की बात मैं नहीं कह रही, उसमें तो यार देखो वो तो खैर टाइम के साथ ही वो हील होता है, लेकिन उसमें भी हमें करना पड़ता है, मेहनत सीखना पड़ता है, वो भी सीखना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जब ज़्यादा बढ़ा तो एक दिन आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे। किसी ने कुछ कह दिया, इंस्टाग्राम पे किसी ने कमेंट कर दिया, कहीं किसी ने कमेंट कर दिया, तो आपको ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे आपको स्ट्रेस में रहना, बस आधे घंटे। फिर अपने माइंड को ऑर्डर देना, खत्म, नहीं चाहिए अब। और माइंड में आता भी है तो बक 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 कह के भगा देना, आपका माइंड डर जाएगा। माइंड को चलाओ, माइंड के हाथों चलोगे ना, ये अपना दिमाग है, अगर ये हमें चलाने लगे ना तो हमारे को बहुत तकलीफ में डाल देता है दिमाग हमारा। इस पर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर, जब हमारे दिमाग में चलाता था हमारे साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। तो अपने दिमाग के मालिक खुद बनो, ये छोटी छोटी चीज़ें सीखो। खुश रहो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, बस खुश रहो, बेवजह खुश रहो। वजह बड़ी भारी पड़ती है यार। किसी वजह से जब हम लोग खुश होते हैं ना, तो हमें एक डर भी रहता है यार कि मतलब कि अब रोना पड़ेगा हमें। क्यों रोना पड़ेगा? हमारी तो आदत ही है खुश रहने की। लोग कहते हैं तुम इतना हंस कैसे लेती हो, तुम इतना खुश कैसे रह लेती हो।
क्योंकि मैंने आदतें डाली हैं वो, मैं अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रखती हूँ। मैंने अपने लिए स्ट्रेस लिए एक टाइम दे रखा है कि भैया किसी ने कुछ कह दिया तो 15 मिनट बुरा लगेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो एक दिन, जब बस बस खत्म, भाग भाग टाटा बाय बाय। तो किसी ने कुछ, आप कुछ वर्क कर रहे हो, आपके वर्क के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, सोचने का नहीं, ये 2 कान किस लिए हैं, किस लिए हैं? अगर सब कुछ यही रखना था तो ये किस लिए है, इस्तेमाल करो इनका पूरा पूरा जहाँ करना चाहिए। जो चीज़ें रखने वाली हैं वो रखो, कचरे को निकाल के फेंकने का इधर से उधर, इधर से उधर निकालो अपना काम पे। अर्जुन की आंख जैसे अपने मछली के उस पे थी, वैसे ही हमारा निशाना सिर्फ हमारे काम पे होना चाहिए। उससे हमें क्या आ रहा है, कब आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं होना चाहिए। कहने में आसान है लेकिन मैं जानती हूँ चीज़ मुश्किल है। अगर आपके पास अर्निंग का एक आध स्रोत हो घर में तब तो ठीक है, लेकिन नहीं हो तो फिर आप कैसे अवॉइड करते हो कि भाई पैसे नहीं आएंगे, पर करना ही पड़ता है। किसी भी चीज़ में एफर्ट पहले डालना ही पड़ता है। आप कोई शॉप खोलोगे तो आपको पहले उसमें भी पैसा ही लगाना पड़ेगा, शॉप खरीदनी पड़ेगी, सामान रखना पड़ेगा, सैलरी पे उसमें वर्कर्स रखने पड़ेंगे, है ना? तो पहले तो अपना ही एफर्ट डालना पड़ता है। अभी कहते हैं ना कि किस्मत कहती है कि पहले तू मुझे दे फिर मैं तुझे दूंगा, और हम लोग कहते हैं नहीं पहले तुम हमें कुछ दो फिर हम तुम्हें देंगे। तो उसके पास तो बहुत लोग हाथ फैला के बैठे हैं तकदीर के सामने। तो तकदीर को तुम्हें देगी भाई, पहले तुम्हें ही डालना पड़ेगा उसमें कुछ, वो थोड़ा तुम्हें देगा। कढ़ाई में जब हम फूड डालेंगे तब हमारे पास एक चीज़ बनकर आएगी ना, खाली कढ़ाई रख देंगे तो क्या होगा? देखते रहना फिर कढ़ाई को, कुछ हो रहा है इसमें, हाँ हाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है। चलो अब सोने दो, मुझे बहुत देर हो गई, मैं सोती हूँ, तुम लोग भी सो जाओ, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लव यू।